देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 39 में कांग्रेस प्रत्याशी मधु ब्रजेश सिंह की प्रचार फेरी। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 39 में कांग्रेस, राजसप, वंचित बहुजन अघाड़ी की उम्मीदवार मधु ब्रजेश सिंह ने जोरदार प्रचार फेरी निकाली। इस प्रचार फेरी में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस प्रचार फेरी में कांग्रेस के उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष समरतराव कामले, विनायक काले, ब्रजेश सिंह मौजूद रहे। प्रचार फेरी के दौरान मधु ब्रजेश सिंह ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। रास्ते में स्थानीय नागरिकों ने उनका स्वागत किया और खुलकर आशीर्वाद दिया। प्रचार फेरी में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि इस क्षेत्र में समाज सेवक ब्रजेश सिंह की लंबे समय से अच्छी पकड़ और लोकप्रियता रही है। स्थानीय लोगों के बीच उनकी सक्रियता और सामाजिक कार्यों के चलते उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी लोकप्रियता का सीधा लाभ मधु ब्रजेश सिंह को चुनाव में मिल सकता है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव इस समय बड़े जोर शोर से चल रहा है। जैसा कि दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले लोगों ने पर्चा भरा, जो कांग्रेस पार्टी से थे, बीजेपी से, शिवसेना से, हर पार्टी, तरह तरह की जो पार्टियां हैं, आज दर्जनों से ज़्यादा पार्टी के उम्मीदवार हर वार्ड में चुनाव भरे थे। जोर शोर में प्रचार भी कर रहे हैं, मतदाताओं से अपनी विनती भी कर रहे हैं, सेवा करने का मौका भी मांग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से वार्ड क्रमांक 39 जिससे बोला जाता है, इसमें भी बहुत से उम्मीदवार खड़े हैं। महायुति के भी उम्मीदवार हैं और उबाटा शिवसेना के भी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी की देखिए मधु ब्रजेश सिंह, जो ब्रजेश सिंह है, इनकी धर्मपत्नी मधु सिंह चुनावी मैदान में उतरी हैं। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। दर्शकों सबसे बड़ी बात ये है कि अब यहाँ पे 4 कोण में लड़ाई हो गई। 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चारों उम्मीदवार अपने अपने को दिग्गज मानते हैं। 2 तो ऐसे हैं जैसे कि ब्रजेश सिंह है, स्थानीय है, वहाँ पप्पू सिंह स्थानीय है। ये जो तो शिवसेना उबाटा की, ये भी स्थानीय अपने आप को कहते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसने क्या काम किया है। वो अपना अपना काम के बल पे लोगों के बीच वोट मांगने का काम कर रहे हैं। दर्शकों सबसे बड़ी अभी बात आ गई है कि अभी अब 2-3 दिन बाकी है। हम यहाँ पे आए हैं, हर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और हर उम्मीदवारों के बीच जा रहा हूं दर्शकों, और उससे सवाल कर रहा हूं कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप लोगों की सेवा कैसे करेंगे, आपने कितना सेवा किया है, कितना बाकी है, और क्या और आगे क्या करने वाले, ये सब मेरे सवाल हैं दर्शकों। अब हम आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मधु ब्रजेश सिंह हैं, ब्रजेश सिंह जो मधु सिंह के पतिदेव जो है हमारे सामने खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करता हूं कि पर्चा भरने के बाद कितने क्षेत्र में कहां कहां पहुंचे, उस पर हम बात करते हैं। फिर आगे हमारे वरिष्ठ सबसे दिग्गज एक नेता, एक जमाने के माने जाते हैं, वो हमारे बीच में है, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। कुछ उनके सहयोगी इधर वंचित अघाड़ी बहुजन के हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फिर कुछ हमारे भाई बंद पीछे बैठे, उनके सपोर्टर, उनसे भी बात करेंगे। आइए हम चलते हैं। हाँ नमस्कार ब्रजेश सिंह जी, मैं आपको मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से आपको स्वागत है। कैसा प्रचार आपका चल रहा है? हमारा तो बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। हम तो पूरे नगर में लोगों से मिल रहे, जुल रहे। अच्छा, कैसा लोगों ने कैसा सम्मान कर, अच्छा कुछ समस्या लोगों ने बताया होगा कि नहीं मुझे ये समस्या है, मुझे ये काम नहीं हुआ, ऐसी कुछ बात कर रहे हैं क्या कुछ लोगों ने? समस्या यही बता रहे, पानी की समस्या सबसे बड़ी है। लोग पहले ये समस्याएं नहीं हुआ करती थी, जब हमारे नगर सेवक कांग्रेस के भोम सिंह राठौड़ जी थे, ये समस्या नहीं थी। ये समस्या अभी फ़िलहाल 5-6 साल से ज़्यादा हो गया है। और अभी पानी लेने जाओ तो 1 बाल्टी पानी लेना तो आपको कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। मगर अभी चुनाव आए तो उसका फोर्स बढ़ा दिया गया, और ये फोर्स हमेशा बरकरार रहे, यह काम हमेशा ये फोर्स हमेशा कायम रहे, ये काम मैं करूँगा। अच्छा, दूसरी बात, जिस तरह से स्वच्छता विभाग का कैसा स्थिति है, गटर नाली क्या क्या स्थिति है, क्या बराबर साफ है या गंदगी से क्या, थोड़ा इस पर बताइए, कुछ है कि नहीं है ये बताइए। ये पानी और गटर की साफ सफाई की समस्या है तो है ही पूरे वार्ड में, और लोगों का ये शिकायत है, ये शिकायत में दूर करने का काम करेंगे जीतने के बाद। मगर और कोई आपके निगाह में कोई ऐसा विशेष मुद्दे हैं कि जैसे कि ये जो आपके समर्थक हैं, ये क्या सोच के आपके साथ में लगे हैं? सबसे बड़ी समस्या ये हमारे साथ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम रियल है, हम जो बोलते वो करते।
और काम हमने किया है। वार्ड 39 में हम केवल फेरा ही लगाए और लोगों के लिए काम किए। और आज हम जब प्रचार करने जा रहे तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ रहा कौन आए, खुद ही वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बोल रहे मम्मी मम्मी ब्रिजेश आए, जो लाइट लगवाए, जो गटर साफ करवाए, जो आधार कार्ड बनवाए थे हमारा, जो हमारा वोटर आईडी, आपका वोटर आईडी बनवाए थे, वो आए हैं। आपने किया है? हम 2.5 साल से यही काम किए। आज इसी कारण हमको ये पार्टी ने टिकट दिया हुआ है और हम सर्वे में आए तो हमको टिकट मिला और इसके लिए हमें बहुत आसान है। चुनाव तो हम जीत रहे हैं 100% और अच्छी लीड देंगे हम। दर्शकों, यही है, यही बोलते हैं सबसे बड़ा समाज सेवक का काम यही होता है। जो मूलभूत सुविधा जैसे कि आधार कार्ड इसमें है, राशन के मुद्दे हैं, और जैसा कि उन्होंने लाइट की है, गटर की है, ये जो सब जब नगर सेवक न होने के बावजूद भी एक समाज सेवक बन करके अपने जेब के पैसा डाल करके उस समाज का सेवा काम किया, ये सबसे बड़ी बात है। दर्शकों, ऐसे अगर काश ये जो मतदाता हैं, जनता जनार्दन है, अगर काश इनके जो कर्मों का फल, जिनके मेहनत का फल इन्होंने अगर सचमुच जो बताया, अगर सचमुच किया होगा तो जरूर इनको वोट मिलेगी और आने वाले समय में इनकी धर्मपत्नी मधु सिंह नगर सेविका बनेगी। जब नगर सेविका बनेगी तब इनके पास फंड आएगा। जब फंड आएगा तो जो जितना ज़्यादा कम थोड़ा सा काम इन्होंने किया है, हर समस्या का निदान आपको होगा। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, आइए हम चलते हैं। हमारे बीच में एक दिग्गज नेता जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं और आज उनके सपोर्टर बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। दर्शकों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ब्रिजेश सिंह जो हैं, उनकी धर्मपत्नी मधु सिंह चुनावी मैदान में है। ये जब दिग्गज नेता समरथ कामले साहब हैं, जो स्कूल के संचालक हैं और बहुत पुराने, जब मैं एक छोटा था कहीं नौकरी करता था, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं था, पत्रकारिता में 82 से जब आया मैं, उसके पहले से कामले साहब से पहचान थी। उस समय हमारे स्वर्गीय नेता शमशेर सिंह के द्वारा सर से मेरी पहचान हुई थी। उस समय के तब वहाँ पे समस्याओं का सम्राट रहा करता था, समस्याओं का सम्राट था। क्रांति नगर, गोकुल नगर, दुर्गा नगर, ऐसे क्षेत्र में पानी की, लाइट की गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। मगर ऐसे दिग्गज नेताओं के बल पे, इनके सहयोग से, तब उस समय दिंडोसी में पुलिस थाना होती थी, समता नगर पुलिस थाना हुआ करती थी, मगर ऐसे दिग्गज नेताओं के बल पे लोगों को राहत मिलती थी। दर्शकों, अब आज ये सौभाग्य है ब्रिजेश सिंह का कि उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों सपोर्ट, क्या देख करके सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं। कामले साहब, सबसे पहले मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ और जस्टिस 24 की तरफ से अपने परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। सर, आपने क्या समझ करके, आप तो स्कूल चलाने वाले हैं, इतने वर्षों से आपने तो बहुत सेवा किया था, क्या समझ करके मधु सिंह का आप सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। आज आप ब्रिजेश सिंह जी ने जो कार्य किया है उसके बारे में और आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपने जनता को बताने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा। आज इतने सालों के बाद, भूम सिंह जी जाने के बाद, मामा चौबे जी जाने के बाद, राजन सिंह भी हमारे एमएलए हुए करते थे, आमदार थे हमारे, उनके भी जाने के बाद पहली बार हम सब की मांग पर एक ईमानदार आदमी को यहाँ उम्मीदवार बनाया 39 में। आपने एक बात कही कि यहाँ 4 दिग्गज है, तो मैं कहता हूँ 4 दिग्गज नहीं है, एक ही दिग्गज है, ब्रिजेश सिंह और मधु सिंह। उसका कारण बताता हूँ कि शिवसेना का नगर सेवक जो यहाँ जीत के आया था, तो वो एक शिवसेना थी। आज जो जीता हुआ नगर सेवक था, उसको पैसे के लालच से उद्धव साहब को छोड़ दिया और वो शिंदे साहब के साथ चला गया। अभी बची है 2 टुकड़ों में शिवसेना। अभी रही बात, आपने पप्पू सिंह का नाम लिया। पप्पू सिंह वो भी हमारा ही भाई है, हमारे साथ है, हमारे सामने बड़ा हुआ, वो भी काम करता है इस एरिया में। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया
बीजेपी के साथ किया। इस गांव की जनता जानती है कि पप्पू सिंह ने बीजेपी के कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, किस किस नेता को उसने बुला के सम्मानित नहीं किया, और लास्ट में उन्होंने टिकट भी मांगा बीजेपी से, बहुत सेटिंग लगाई। मेरा भी दोस्त है, मेरा भी भाई है, छोटा भाई है मेरा वो, और मेरा भी उनके अच्छा जान पहचान है। तो जब उनको बीजेपी टिकट नहीं दिया, यूपी में वो टिकट चला गया, तो उनका कर्तव्य क्या बनता था? अगर ईमानदारी की बात बोले तो उनका कर्तव्य लगता था कि जो यूपी में टिकट गया तो यूपी को सपोर्ट करो, लेकिन नहीं, उनको इस बात का ये हुआ कि ब्रिजेश आया मैदान में, उनको ये भ्रम हुआ, उनको ये घमंड हुआ कि हम लोग इतने सालों से कार्य कर रहे और ब्रिजेश हमसे पीछे से आके आगे आ गया। तो अभी सामने वाले के बारे में तो ऐसी अफवाह है जो शिवसेना छोड़ के जो दूसरी शिवसेना में गया, उसकी पार्टी तो करोड़ों रुपया इलेक्शन जीतने के लिए देती है, और ऐसा पूरी जनता को या हमको भी सबको लोग बोलते हैं कि इनको विकास के नाम पर जब उनका नगर सेवक पद चला गया, फिर भी सरकार ने उनको करोड़ों रुपया फंड दिया कि गांव का विकास करो। व्यायामशाला के नाम पर उनको फंड दिया गया था, कहते 4 करोड़ रुपया फंड पास हुआ। तो इस 39 का एक भी नगर अपना मतदाता वो व्यायामशाला दिखा देवे, व्यायामशाला नहीं बना, नहीं बना, कहाँ है? हमारे वार्ड के अंदर दुर्गा नगर से लेके अगर डोंगर तक भी हम अगर आप भी घूमते, बाथरूम भी नहीं है, पेशाब करने का नहीं है। आप भी घूमते, आप पत्रकार हो, आप सबकी खबर लेते हो, तो ऐसे उनको करोड़ों रुपया दिया गया, वो पैसा कहाँ गया? इस गांव का डेवलप करने के लिए पैसा दिया गया, आज भी चलने के रास्ते बराबर नहीं है। हम लोग ने दुर्गा नगर से लेके डोंगर तक पदयात्रा किया, डोर टू डोर, लेकिन ऐसी ऐसी गलियां हैं कि 2 आदमी साथ में नहीं चल सकते। अगर कुछ कांड हो जावे उस गली के अंदर तो आदमी वहीं रगड़ के मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो इतना पैसा जब उनको दिया गया तो भाई तुम कौन सा डेवलप किए हो? तो लोगों को ये सब स्टोरी मालूम है। ये ब्रिजेश सिंह ईमानदार लड़का है, हम सबके सामने बड़ा हुआ है। इनके पिताजी से मेरी बहुत दोस्ती थी, आपकी भी होगी। श्री प्रकाश जी थे, बहुत भोले भाले आदमी थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जालिम जी मेरे अच्छे मित्र हैं। सन 80 से हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की स्थिति क्या थी? हाँ, चौलकर साहब आए, चौलकर साहब ने इस नगर को स्वर्ग बनाया। पंडागले साहब पहले आए, जनगणना के लिए उन्होंने पहला ये किया, लेकिन जितने लोगों के नाम की जनगणना यहाँ हुई उसी के हिसाब से चौलकर साहब ने इस गांव को स्लम डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्हें फंड लगा के पूरा जितना भी नाला गटर है, रोड है, सब है, चौलकर साहब ने बनाया। उसके साथ फिर कांग्रेस के ही राजन सिंह जी आए। राजन सिंह जी जब इधर के कांग्रेस के आमदार हुए तो उन्होंने भी मलाड विधानसभा उन्होंने भी चमका दिया। अभी का बात, अभी सुनील प्रभु जी है, आमदार है इधर के, लेकिन वो भी हमारे आमदार है। क्यों? उन्होंने जब इलेक्शन जीता तो कांग्रेस के साथ उनकी युति थी, हमने खुद उनका काम किया और हमारा मत उनको दिया, तो आज भी वो हमारे भी आमदार है। सुनील प्रभु जी आज भी हमारे आमदार है। क्यों? कांग्रेस का शिवसेना का युति था और वो काम करेंगे वो। लेकिन जहाँ तक अभी नगर सेवक का बात है, ये जो नगर सेवक होके गया उनको 5 साल के बदले 9 साल मिला और एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो ये जनता पूछेगी उनको वो पैसा कहाँ गया? वो फंड तुमने जो एक्स्ट्रा फंड लिया वो किधर गया? उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये सब जो तीनों हैं, तीनों जो है अभी उबाटा की बात छोड़ो, लेकिन पप्पू सिंह की जो बात है
पहले तो पप्पू सिंह बोले अभी हमको टिकट नहीं मिला भाई, हम सिलेंडर है, हमने ये अभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब इनका शायद आपस में कुछ बातचीत हुई होगी कि हमको ब्रिजेश को कैसा हटाया जाएगा, ब्रिजेश के ऊपर कैसा कलंक लगाया जाएगा, ब्रिजेश को कलंक उसको बदनाम करके उसको यहाँ से कैसा हटाया जाएगा हम लोग के बीच से, ऐसा उनका प्रोग्राम है। मगर कभी तो ब्रिजेश सिंह और पप्पू सिंह दोस्त रहा करते थे, तो कैसे कलंकित की बात कर रहे हैं? दोस्त नहीं, वो लोग एक घराने के लोग हैं, लेकिन यूपी की राजनीति है, मैं बड़ा हूँ तो मैं ही बड़ा रहना चाहिए, मेरा छोटा मेरे आगे नहीं जाना चाहिए। पप्पू को कोई गरज नहीं थी अजीत पवार का टिकट लाने का, लाया कोई बात नहीं है, स्वतंत्र देश है हमारा, सबको अधिकार है लड़ने का। लेकिन एक भाईचारा, एक प्रेम, एक इंसानियत जिसको बोलते हैं, उनको वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सामने वाला जो आदमी है उसके पास पैसा है या उन्होंने कुछ सेटलमेंट करके उनको खड़ा कर दिया है कि भाई 2 मराठी लड़ रहे हैं और एक उत्तर भारतीय लड़ रहा है, तो उत्तर भारतीयों का वोट कैसा कम करने का, तो ये लोग ने वो प्रोग्राम बना के पप्पू सिंह को खड़ा कर दिया है। किसने ऐसा किया? अभी जो विरोधक है वो लोगों ने किया, और कौन करता है? जैसे अभी समझो धनुष अपना सिंधी गुट वाला है और कोई उनके साथी है, जिसको डर लगता है वो लोगों ने ये प्रोग्राम बना के ब्रिजेश भाई को कमज़ोर करने का। और दूसरी बात है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जिन्होंने 3-3, 4-4 साल से 2-2 ऑफिस खोले इस वार्ड में, बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस पार्टी के हमारे, और ऑफिस खोले। ये ब्रिजेश भी ये ऑफिस खोला, ये ऑफिस रात दिन ओपन रहता था। हम पहले इस ऑफिस में कभी बैठते नहीं थे। एक बार ब्रिजेश ने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया और यहाँ बिठा लिए थे, जब ये कांग्रेस मतलब टिकट नहीं ली, और बाद में फिर कभी मैं आया नहीं, फिर भी मैं जाते आते काम देखता था कि इनका काम हमेशा इस टेबल पे 2 लड़का लोग बैठ के रहते थे। जो भी दुखिया आता था, जो भी जिसका भी काम है वो लेके आते थे, ये खुद अपने पैसे से उसका काम करते थे। मगर मेरा एक सवाल है, बोलिए। इन्होंने भी कुछ मिनट पहले इससे मेरे से सवाल किया, मैंने सवाल किया कि इन्होंने बताया कि मैं आधार कार्ड किया, मैं रसनी का कुछ भी मुद्दे होते थे, जो तरह से कैसे कैंप, ये सचमुच सही बोल रहे हैं कि क्या? क्योंकि आप झूठ नहीं बोले, मुझे ऐसा विश्वास होता है। 100% सही बोल रहे हैं। हम लोग देखे आगे, इतनी पब्लिक है, देखिए पूरा गांव देखा है, ये गवाह पूरा गांव देगा कि ब्रिजेश को ना कोई पार्टी का मेंबर था, ना किसी ने उसको पैसा दिया, फिर भी ये बंदा अपने दिल से लोगों की सेवा करने के हिसाब से वो काम किया। यहाँ से लेके डोंगर तक, डोंगर में आप जाएंगे इस टाइम, आप मैं वहाँ चढ़ नहीं सकते। अगर इस टाइम अगर हम लोग जाएंगे वहाँ तो नहीं चल सकते। बाउंड्री जैसे क्रांति नगर की ख़त्म होगी, अगर आगे आपने को पाँव रखना है तो नया आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर है। ये बंदे ने उधर देखा और धूप में खड़े हो के अपने आदमियों को लेके वहाँ खंबा लगा के सबको लाइट लगा के दिया। आज उस डोंगर में जाके देखो, हर कितना लाइट लगा होगा सब? अभी देखो, मैं तो गिना नहीं हूँ, लगभग तो मेरे ख्याल से कम 150 खंबा 150 खंबा लगा के उन्होंने लाइट लगा। मतलब हर गली। पैसा आया कहाँ से साहब? ये खुद अपना पैसा डाले, कहाँ से लाए, क्या लाए, ये खुद की जेब से खर्चा है, खुद की जेब से। हाँ, खुद की जेब से। उनको शौक बोलो, उनकी इच्छा बोलो, क्या धनवान तो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, इस दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए। इस क्रांति नगर काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, इस क्रांति नगर में इतने बड़े बड़े धनवान हैं, वो कभी किसी को 5 रुपया नहीं देंगे। ऐसे भी धनवान है इस क्रांति नगर में। हाँ, एक 2-2, 4-4 फ्लैट होंगे, लेकिन कभी किसी गरीब को 5 रुपया दान नहीं देंगे। लेकिन ये इंसान, इसके पिता का, माता का क्या आशीर्वाद है, इनके पूर्वजों का आशीर्वाद है इसके ऊपर, इसलिए उसको बुद्धि आई। अच्छी बुद्धि आने के लिए भी पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए। आज मुझे बताओ, पप्पू सिंह जी भी काम कर रहे। पप्पू सिंह जी भी बहुत दिनों से, उसको मैं बचपन से पहचानता हूँ, मेरा एक छोटा भाई वो भी,
लेकिन कब वो डोंगर में जाके कभी एक लाइट लगाया, किसी गली में जाके कोई काम किया? हाँ, उनकी सत्ताधारी पार्टी के यहाँ पर नगर सेवक था, उनके पीछे आमदार राजन सिंह जी अभी जो बीजेपी में गए। हाँ, राजन सिंह ने देखो काम किए, जिधर जिधर अपना वो रोड के ऊपर वो छपरा बनाए। हाँ, अगर उसको काम ही करना था तो एमएलसी उनके साथ में था तो डोंगर को चमका सकता था उसी पैसे से। सत्ताधारी पार्टी का आमदार है। हाँ, जिसकी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है। हाँ, अगर जिसको करना चाहिए वो कर सकता। एमएलसी पैसा कहीं भी खर्चा कर सकता है, पब्लिक के लिए, जन सेवा के लिए उनको पैसा दिया जाता है। तो आज मैं मेरे ध्यान से बोलता हूँ, मैं इनके साथ में शुरू से हूँ। कोई कितना कुछ भी कर ले, बदनामी करे, बदनामी करने की कोशिश करे या कुछ और किसी से झगड़ा बगड़ा करने की कोशिश करे, हम लोग तो ऐसी बात को कभी भीख नहीं डालते। और साहब कुछ बातें ऐसी आ रही कि कुछ लोग विवाद खड़ा करना चाहते हैं, और ऐसा ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सत्य है इसलिए बोला जाता है। उनको मालूम है कि हम लोग कुछ जो दंगा बंगा करेंगे, इनके साथ जो बच्चे हैं, जरा जो जवानी इंसान की होती है वो जरा गर्म होती है। हम भी जवानी यहाँ पर निकाले हैं, हमारा भी रिकॉर्ड है, ये बात नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इनको किस तरह से बदनाम किया जाए और बदनाम करके ये जो आगे बढ़ेंगे उनको रोका जाए, ऐसा प्लान है। लेकिन मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि जो भारतीय संविधान है उसके नियम के अनुसार चलो। उस संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है, उस संविधान ने इनको भी अधिकार दिया है, और सब संविधान के दायरे में रह के इलेक्शन लड़ो। जिसके भाग्य में होगा उस पर ताज लगेगा, जो सेवा किया है उसको मेवा मिलेगा। लेकिन अलग कोई काम कोई भी नहीं करना चाहिए। हमारे विरोधक वो लोग नहीं हैं, हमारे वो भी भाई है, हमारे साथ में रह ले। हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन कार्यक्रम अगर बुरा करोगे तो आपका बुरा जरूर होगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। क्यों? मैं एक स्कूल का संचालक हूँ, मैं फ्री में स्कूल चलाता हूँ, मैं गरीब बच्चों को फ्री में बस्ता बांटता हूँ, फ्री में कापी किताब देता हूँ, फ्री में उनको जूता चप्पल देता हूँ। हर गार्जियन को मैं बोलता हूँ, कोई भी तकलीफ हो बच्चों को पढ़ाने के बारे में आके डायरेक्ट हमसे बात करो। आपसे किसी प्रकार की फ़ी नहीं ली जाएगी, किसी प्रकार की फ़ी नहीं ली जाएगी। अगर मेरा कोई भी टीचर अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाने को आगे पीछे करेगा तो मैं डायरेक्ट खड़ा होकर बोलता हूँ, देखो गवर्नमेंट आपको पेमेंट देती, पगार देती है। आज के ज़माने में एक आदमी को 50,000 रुपया अच्छा पढ़े लिखे आदमी को मिलना भी आज मुश्किल है। लेकिन मेरे स्कूल में जो टीचर पढ़ाई कर बच्चों को पढ़ा रहे, उनको जो परमानेंट है उनको 1 लाख 1.5 लाख, जो हेडमास्टर है उसको 2.5 लाख ऐसा पेमेंट है। तो मैं उनको भी बोलता हूँ, याद रखो ये गरीब बच्चों का पैसा है, ये सरकार गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको देता है। आप जो घर में आपके बच्चों को अनाज खिलाते हो, इन बच्चों की देन है। अगर ये बच्चे मेरे स्कूल में नहीं आएंगे तो आप कहाँ आएंगे? तो कहने का मतलब है ये ईमानदारी से मेहनत किया है और लड़ रहा है, पब्लिक के मन में ये बैठा है और बैठा रहेगा। और 100% बोलता हूँ, 100% बोलता हूँ कि ब्रिजेश सिंह का विजय होगी और यहाँ की जनता भारी से भारी मतों से जिता के देगी। धन्यवाद। मेरा एक सवाल लास्ट है, एक लास्ट छोटा सा सवाल है कि अब आप जैसे कि मैं तो यही बोलूँगा कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। आप एक प्रकार से गुरु भी हैं, गुरु आप एक संचालन कर रहे हैं कि आपके जो सरस्वती का मंदिर है उसमें से कितने बच्चे IAS होंगे, IPS होंगे, कितने नेता होंगे, अभिनेता होंगे, कोई होंगे। मगर मैं आपके गुरु मान करके मैं बोला, आप आशीर्वाद के रूप में इनके जो मतदाता हैं, इनके जो ये सामने दर्शक हैं, सहयोगी हैं, इनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलते हैं, कैसे वोट डालना चाहिए, क्या क्या सोच करके आह्वान करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा देखो। गुरु के नाते गुरु क्या आशीर्वाद ही दे सकता है। और मैं कहूँगा सभी मेरे 39 के मतदाताओं को, भाइयों सब लोग आए हैं मैदान में और सबका आशीर्वाद मतलब आश्वासन एक ही है कि हम आपका भला करेंगे।
जितने भी उम्मीदवार है उनका कहना सबका एक ही है कि भाई हम आप सबका भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने क्या किया है, आगे क्या करेंगे, ये भी मार्जिन आपको देखना पड़ेगा। और उन्हीं के साथ में हमारा ब्रिजेश भी आया है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। और यही सोच के मैं कहूँगा कि उन सबसे अच्छा ब्रिजेश जी काम करते हैं, मधु सिंह जी काम अच्छा करते हैं, तो उनको ही वोट दो। और आने वाले भविष्य में हम गारंटी देते हैं कि हम उनके साथ में रह के, अगर आपका कोई काम नहीं हुआ तो ये सम्राट कामले इस जगह बैठ के बोलता है मैं ब्रिजेश से भले झगड़ जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, ब्रिजेश को मेरा स्टोरी मालूम नहीं है, आगे मालूम हो जाएगा। भाई हम सच्चाई के साथ रहने वाले हैं, हमको झूठा इंसान छू नहीं सकता है। इसलिए ब्रिजेश की सच्चाई मेरे को छू गई। वो जवान है, बहादुर है, वो आदमी को गुस्सा भी होता है, प्रेम भी होता है, तो उसके जवानी पे मुझे नाज है। एक टाइम हम भी ऐसे जवान थे और हम भी वैसा कार्य करते थे, किसी के बाप से हम कभी डरे नहीं और इसके आगे भी नहीं डरेंगे। तो इसी बात मैं गुरु बोल का आशीर्वाद यही बोलूँगा। मैं जानता हूँ गुरुजी को कि जब मैं 79 में मुंबई आया था तो बहुत था, मैं एक दूसरी जगह नौकरी करता था, मगर हमारे गुरु स्वर्गीय शमशेर सिंह थे और गुरुजी के मित्र थे, उनके द्वारा हमारी गुरुजी से पहचान हुई थी, तभी से मैं स्कूल में जाया करता था और बहुत अच्छा प्रेम रहा था। मगर मैं जिस तरह से आज गुरुजी ने अपने दिल खोल करके आशीर्वाद ब्रिजेश सिंह उनकी धर्मपत्नी मधु सिंह को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जानता था कभी सर ने कभी कोई दगाबाजों के भ्रष्टाचारियों के साथ में कभी नहीं किया, न ही कोई भ्रष्टाचार का आज सवालिया। नहीं तो हमारे जैसे पत्रकार भले अच्छे मित्र थे, मगर मैं कभी नहीं बख्शता, मैं कभी नहीं छोड़ता, और मेरे निगाह में कोई अगर भ्रष्टाचारी आता है तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। दर्शकों, ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। अब तो गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट कुछ लोगों ब्रिजेश सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे भाई हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। रात को या दिन में कभी भी मुझे कोई ज़रूरत है, मैंने एक कॉल किया है तो आए हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ब्रिजेश सिंह कभी आपके काम में आए हैं? हमारे काम में आए हैं सर, और यहाँ पे रह के खुद अपने हाथ से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम पूरा ब्रिजेश सिंह ने काम किया है। ब्रिजेश सिंह ने किया? ब्रिजेश सिंह ने किया है कि नगर सेवक ने किया? नहीं, ब्रिजेश सिंह ने किया है। अरे तो वही तो चमत्कार है भाई। ये तो चमत्कार है भाई। ये सबसे बड़ी बात, जो काम नगर सेवक, आमदार और खासदार का अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है तो बहुत बड़े। क्या कहेंगे, ब्रिजेश सिंह ने कोई काम किया है? किए हैं। आपको अच्छा हमारे यहाँ लाइट नहीं था, हम लोग अंधेरे में डगर पत्थर पे चल रहे थे, ब्रिजेश भाई ने लाइट लगवा के दिए हैं, सब कुछ करके दिए हैं। हम जो ऊपर डोंगर पे रहते हैं, पहाड़ पे। आप लोग डोंगर पे रहते हैं? अब क्या मतदान को करेंगे ना? दिल से हम लोग उनके साथ में हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए, नोट बोलता है, नहीं, उस पे अगर आ गया तो? नहीं, लाख दो कोई उसका ये नहीं है। हमारे ब्रिजेश भाई हम लोगों को हर वक्त साथ दिए हैं, हम उनके साथ तो पैसा है नहीं, भले नहीं है, फिर वोट दोगे? देंगे ना। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं तो भाई साहब? हाँ, वो सही कह रहे हैं। ब्रिजेश भाई हम लोग के दुख सुख हमेशा खड़ा रहते हैं। हमारे बच्चे लोग का आधार कार्ड ब्रिजेश सिंह ने ही बनवाए हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं एकदम। क्या काका? सही बात है, ब्रिजेश सिंह सही बात है। ब्रिजेश सिंह भाई ब्रिजेश सिंह ने काम किया कभी? हाँ, काम किए बहुत है, सब लोग पब्लिक खुश है, जो भी किए सब अच्छे हैं। चाचा क्या बोल रहे हैं आप लोग? 100% सही है, काम करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे भी है। हमको विश्वास है, हम वोटिंग करेंगे। ब्रिजेश सिंह काम करते हैं भाई? ब्रिजेश सिंह ने काम किया हमारे डोंगर पे। इस समय प्रेजेंट टाइम में आप चल जाएंगे, कम से कम जो गुरुजी बोले हमारे, वो सत्य बोले। वहाँ पे लाइट हर गली, हर चौराहे को ब्रिजेश सिंह ने वहाँ पे उजाला किया है। हाँ सर जी, एकदम जो ब्रिजेश सिंह ने किया वो कोई नगर सेवक रह के भी नहीं किया। अरे ये पैसा तो लेके नहीं बोल रहे? कुछ नहीं सर, उनके साथ हम लोग अपना पैसा लगा देंगे, लेकिन वो पैसा नहीं लेते हैं। अरे पैसा बोलता भाई, पैसा। अरे सर बहुत बोलता है, लेकिन हम लोग उनके साथ दिल से लगे हुए हैं। धन्यवाद भाई। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। ये दर्शकों, ये मैं अपना क्या कहेंगे, ब्रिजेश को वोट देने वाले हो? हाँ। उनकी धर्मपत्नी को वोट देने वाले हो? हाँ। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। चुनाव चिन्ह उनका क्या है? हाथ का पंजा।
और हमारे ब्रिजेश भाई जिंदाबाद, हमारे ब्रिजेश भाई जिंदाबाद, ब्रिजेश भाई जिंदाबाद, हमारे ब्रिजेश भाई जिंदाबाद। बहुत काम किया हमारे ब्रिजेश भाई। बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे ब्रिजेश भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रिजेश भाई ने जो किया है वो आज तक कोई नहीं किया। इन्होंने बगैर कोई पदवी के लाइट लगवाए और हर एक जनता से मिले, जिसका जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना वो भी बनवाए। हाँ, इनसे बढ़ के कोई नेता आज तक डोंगर पे नहीं चढ़ा, डोंगर पे नहीं चढ़ा आज तक कोई नेता। आप डोंगर पे रहते हैं? आप में जाते हैं कभी? हाँ, डोंगर पे जाते हैं। आप डोंगर पे कभी गए हैं? मैं डोंगर पे मैं खुद रहता हूँ। खुद रहते हो? मैं खुद रहता हूँ। उन्होंने लाइट लगाया है? लाइट लगाया, लगाने वाला मैं स्वयं हूँ। क्या बोल रहे हैं ये लोग? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। डोंगर पे समझ लो हम लोग मोबाइल का टार्च नहीं तो अलग से टार्च खरीद के तब हम लोग रास्ता में दिखा के जाते थे अंदर। अभी इस समय 12 बजे, आधी रात, 2 बजे, 4 बजे, चाहे एनी टाइम, चाहे जब आओ, हम खुद डोंगर पे रहते हैं, लाइट लगा के दिए हैं। भाई क्या बोल रहे हैं आप? तो मोबाइल चला रहे हैं, क्या सही बात है? ये लोग तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? आप तो भगवान ले लिया यार, ये शिव सैनिक हैं आप? नहीं, शिव सैनिक नहीं है। नहीं, ये देखा हम शिव सैनिक नहीं है। भगवा देखा तो इसलिए भगवान है। सनातनी दल में ये कोई शिव सैनिक नहीं है, सनातनी है हमारा। और हम ब्रिजेश भाई के साथ थे और दिल खोल के हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था तब पर भी हमारे ब्रिजेश भाई, कितने लोग जो हमारे नगर सेवक थे उस टाइम पे वो कहीं नज़र नहीं आए थे, लेकिन हमारे बड़े भैया जो ब्रिजेश सिंह है होने वाले नगर सेवक, जितने भी मतलब डोंगर के लोग थे उनको खाना देना, दवा देना उनको, मतलब और जितने भी उत्तर भारतीय थे उनको पर्सनल गाड़ी का व्यवस्था करके उनको उनके गांव पहुंचाना हमारे भैया ने किया था। और कोई नगर सेवक जो उस टाइम पे था कोई नज़र नहीं आता। और आज के टाइम पे जो पहाड़ पे लाइट लग रही है, लोग बोल रहे हैं कि पैसा लेके लगवा रहे हैं या पैसा दे के बुला रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम भैया के साथ में हैं और भैया के साथ में दिल खोल के रहेंगे। आपका नाम क्या है? शुभम पांडे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा विशेषाधिकार है, मगर जिस तरह से मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन करने का तरीका है कि जिस तरह से मैंने उनसे पांडे जो शुभम पांडे मैंने उनसे कहा आपने भगवा तो रखा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया ये सनातनी मेरा भगवा है, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं रखता हूँ। जबकि मैंने क्रॉस क्वेश्चन इसलिए कि भगवा का एक जो टाइटल चला है नहीं शिव सैनिक ही इस्तेमाल करते ही ऐसा नहीं, मगर ये सनातनी है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं भले भगवा पहना हूँ मगर ये सनातन धर्म का मैं पालन करने के लिए ये भगवा धारण करके मधु ब्रिजेश सिंह के लिए मैं काम करूँगा, ऐसा उन्होंने कर दिया। ये दर्शकों सबसे बड़ी एक बात, उन्होंने कोविड की बात की ना। देखो मैं भी एक पत्रकार होने के नाते मैं एक न्याय की बात करता हूं कि ये धर्म आमदार, खासदार, नगर सेवक ये लोगों का होता था, मगर जिस तरह से ब्रिजेश सिंह न कोई नगर सेवक न आमदार न खासदार होने के बावजूद भी ये दिल से इनकी जो आवाज़ आ रही है, अब ये तो भगवान ही बता सकता है और कि तो यही बता सकते हैं क्यों। तो मैं तो पत्रकार हूँ, मैं दर्शकों मैं यही बता सकता हूँ कि जो ये बता रहे अब जैसे बोलते हैं ना कि दर्पण की भूमिका मैं अदा करता हूँ, भूमिका अदा करता है कि कौन किसने क्या कहा और उसका हम दिखाना, और वो जनता की अदालत में जाती है, जनता उसका सुनती है और शासन और प्रशासन उस पर गंभीर से विचार करते हैं और कानूनी कार्रवाई करते हैं। दर्शकों हमारा वही भूमिका चल रहा है। अब हम हमारे बीच में हमारे भाई साहब क्या कहेंगे ब्रिजेश सिंह के बारे में? बहुत लोगों ने क्या क्या बोल दिया, क्या सही है गलत है? सब बात सही है। सबसे पहले सब आपको प्रणाम, और सब हमारा जितना ही हमारे कैंडिडेट है, हमारे सर है, जितने मेरे भाई बंद है, सबको मेरा जय भीम। विजय सिंह ने सही काम किया, विजय सिंह ने सही काम किया है। ठीक है, अभी सर मेरे को क्या बोलेंगे? मेरा शुभम जी सबको धन्यवाद। मैं 38 में रहता हूं, मगर ब्रिजेश भैया के जैसा कोई नहीं है। वो पूरा क्रांति नगर में काम किए हैं और पूरा ऊपर पहाड़ तक ले, पूरा डोंगरी तक ले काम किए। मैं खुद टहल के देखा हूँ, पूरा इनके जैसा कोई काम नहीं किया है आज तक ले। हर वोटर आईडी, कोई भी आइडिया, सब आईडी बना के फ्री में दिए सबको। पैसा नहीं लिए? नहीं, पैसा नहीं लिए सर, मैं खुद बना। 50 रुपया 100 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं लिए सर। फार्म का तो पैसा लिए होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लिए सर। ले जाके घर तक पहुंचाए हैं सर, बनवा के सबका घर तक पहुंचाए हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, क्या आईडी बना के घर तक पहुंचाए? आईडी बना के घर तक। 50 साल में पहली बार इलेक्शन में जा रहा हूँ सर। कोई पूछने नहीं आया कि तुम्हारा आईडी बना है कि नहीं बना है।
ऐसे बंदे हैं। ये भैया ऐसे है कि 3 साल 50 साल उम्र हो गई सर, पहली बार जा रहा हूँ मतदान करने। मैं मतदान करने पहली बार जा रहा हूँ। ये देखो वोट किसको दोगे? नहीं, और किसको दोगे? अरे हाथ के पंजे पे सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है साहब, ब्रिजेश मुझे नहीं मालूम किसको होता है। भाई मगर आप देखा कि आप भावुक हो गए कि जिस तरह से 50 वर्ष के बाद में कोई भाई बोल रहा है। भाई गाड़ी चला रहा था, मेरे गाड़ी में बैठ के वो आईडी बनाए हैं, अब पूरे फैमिली का बनाए हैं। बड़ी बात है। ये आपका फैसला करना है। ये आपका क्या नाम बताया? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दर्शकों, ये आपको फैसला करना है, ये आपको सोचना है। अरविंद सिंह भाई सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। और डोंगर पे ऊपर आप जाके खुद देख लीजिए सर, भैया ने पूरा लाइट का हर गली को उजाला किया भैया ने। यहाँ पे जो भी है खाली बस एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, चाहे कोई नेता हो। अरविंद सिंह, आपने जो कहा मैं जरूर दौरा करूंगा कि अगर आपने झूठ बोला तो मैं भी आपके विरोध में मैं पूरा फिर चैनल पे चलाऊंगा। सर ये देखो दूध लिया हूँ, इधर देखो क्रांति दूध लिया हूँ, एक भी रुपया नहीं, एक भी रुपया माँ के दूध के बराबर है गाय का दूध। नहीं, ये फ्री में दूध मिला है क्या? अरे मैं देखो गाड़ी पर से नहीं, मैं ये दूध किसने दिया आपको? गाड़ी पर से आ रहा हूँ सर। नहीं, हम ये बोलता हूँ, आपकी आवाज सुन के अंदर आया, गाड़ी पर से आ रहा था। मगर यानी ये इसकी शपथ ले रहे हैं आपकी? अच्छा, ये बात है। आप तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने, आज से नहीं वर्षों से आपने आपकी दहाड़ अगली बार मेरे चैनल पे दिया। आप आशीर्वाद के रूप में क्या बोलेंगे? बहुत शार्ट में आप बोलिए, क्योंकि आपकी नेता तो बहुत है, दिंडोसी विधानसभा में नेता बहुत है, लेकिन 40 साल का जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है उसको सबको रौंद के ब्रिजेश सिंह आज आगे बढ़ रहे हैं। इनकी कहानी ऐतिहासिक जीत होगी इनकी 16 तारीख को, और ऐसी कहानी लिखेंगे, इतिहास बन जाएगा इनकी जीत पे। बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, उनकी राजनीति खत्म करके आगे आए हैं आज। दोस्तों, मैं देखिए, मैं तो बोलूँगा बहुत बाप रे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जावेद खान। अरे जावेद खान। हाँ। जावेद खान साहब, कभी ये प्रदेश इन्होंने क्या बोला? ये जमीनी स्तर के नेता है, ये बेटे नहीं है, भाई नहीं है। जमीनी स्तर का जो नेता होता है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। जैसा मलाड मालोनी में असलम शेख है, जो 4 बार के विधायक है, और जैसा अंधेरी वेस्ट में मोहसिन हैदर ने लीड लिया था 14,000 प्लस। तो ये तो हैदर नहीं है, हैदर नहीं है, ये ब्रिजेश सिंह है, तो कैसे लीड लेंगे? तो सब भाई भाई है ना, खून काटो ना। अच्छा, खून काटेगा तो एक ही होता है ना। नाना पाटेकर का डायलॉग बोलना पड़ेगा। तो वही है, ये सब एक ही है। इनके साथ में है, साथ में ही है ना। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। पंजा, हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। और ये जरूर जीतेंगे, वो भी लीड से जीतेंगे, और पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा लीड ब्रिजेश सिंह की होगी। अरे भाई धन्यवाद। ये दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अभी लास्ट मेरा एक बहुजन वंचित अघाड़ी से हमारे एक नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग, मैं तो ऐसे एकाएक मैं पहुँचा, और इस तरह से मैंने सबसे बात लेके कहीं सब लोग बहुत चर्चा हो रही है कि मैं बोलूँ सही है कि झूठ है, इस तरह से मैं जानने की कोशिश करता हूँ दर्शकों। अब हम क्या नेताजी आपने पटा के रखा था क्या इन लोगों को, जो आपने ऐसा बोले ये लोग? नहीं। हाँ। क्यों? ये अपने अपने माँ के बेटे हैं और खानदानी है। हाँ। उनको कोई ब्रिजेश ने पैसा दिया नहीं, पर यहाँ की जनता चाहती है तरुण तड़पदार ब्रिजेश सिंह है। ये लोगों ने ऐसा काम किया ये ऑफिस में, किसका लेबल नहीं था ये ऑफिस में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई गरीब महिला है उसके घर पे चावल नहीं है, किसका मकान गैलरी गिर गया था एक जन का, मैंने फ़ोन किया था और मुंह पे फेस टू फेस बात किया कि एक का मकान गिर गया है, ब्रिजेश जी आपने को उसको मदद करना है। मैंने क्या मदद करना है? मैंने बोला जो तुम्हारे दिल में आएगा वो मदद करो। मैंने मैं रेती देता हूँ, सीमेंट देता हूँ, पतरा देता हूँ। तो उनने खुद मेरे आंखों के सामने उन 8 पतरा दाबाड़े करके उनको दिया है मेरे आंखों के सामने। और इनका काम ऐसा है, लोकशाही कैसी होती है, हुकुमशाही नहीं, लोग और जनता लोकशाही के साथ है। जो लोग कोई यहाँ विति का है,
कोई शिंदेगढ़ से है, कोई ठाकरेगढ़ से है, कोई राष्ट्रवादी से है, ये अकेले लड़ रहे हैं। तो अकेले लड़ने तो कैसे जीतेंगे? तो ये नहीं, राष्ट्रवादी अकेले लड़ रही है, अपना शिंदे गठ है, उद्धव गठ है, तो ये लोग अलग अलग हो गए सब, ये लोग में बंटवारा हो गया है। अभी ताकत है तो कांग्रेस में, कांग्रेस भी तो बढ़ गई है, एनसीपी बन गई, उसमें भी हो गई। नहीं 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 नहीं, मुसलमान जो वर्ग है वो सब ब्रिजेश के साथ में है, पंजे के साथ में है। हिंदू नहीं है? हिंदू है ना। अच्छा, हिंदू है, मेरे को पूरा बात करने दो। वंचित बहुजन आघाड़ी, बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर पंजे के साथ है पूरे बॉम्बे में, और हम वंचित का बोले तो कट्टर कार्यकर्ता वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर उनके साथ में है। ना पैसे से बिकते हम लोग। मेरे को तो ये लोग ने बुलाया था। नहीं, पैसा बोलता है साहब, विधानसभा में पैसा बोला, इसके लिए कौन से उम्मीदवार हार गए, तो कहीं पैसे की गड्डी आपके पास भी आ गई तो आपकी कुर्सी ऊंची हो गई, तो फिर क्या होगा? पैसे पे ठोकर मारता हूँ। मेरे को सब लोगों ने, उम्मीदवार जितने खड़े हैं उनको बोलो कि विनायक काले को तुमने बुलाया क्या नहीं, बुलाया क्या नहीं? वो लोग ने मुझको बुलाया। आपको कितना पैसा चाहिए वो बोलो, विनायक तुम हमारे साथ में आओ। सब जितने उम्मीदवार है उतने सब उम्मीदवार ने मुझको बुलाया है। कौन से वार्ड के? ये 39 के? हाँ, सभी उम्मीदवार सब मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं बात करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, और वो लोग ने मुझको बुलाया है कि तुम्हारा जो है वो मैं पूरा करूँगा। मैं बोला पैसे का लालची नहीं है, मेरे को ब्रिजेश सिंह को चुन के लाना है। मेरा विति का उम्मीदवार है, मेरा विति का उम्मीदवार है। कांग्रेस निशानी दिया है, इधर गैस बाटला नहीं है, तो हमारा पंजा निशानी है इधर, और पंजा 100% चुन के आएगा। ये मेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ। अभी ब्रिजेश को कुछ लोग, गुंडे लोग यहाँ के जानबूझ के आड़ा आते हैं। मी शासनाला विनंती करतोय की माझ्या मित्राला इलेक्शन होऊस तर 16 तारखे होऊस तर त्यांना संरक्षण त्यांना दिलं पाहिजेत। गनवाले दिले असले पाहिजे त्यांच्यासोबत, त्यांच्या जीवाला धोका आहे, माझ्या समोर उभे होते, म्हणून तातडीने ताबडतोब संरक्षण दिलं पाहिजेत। नाहीतर येणाऱ्या दिवसामध्ये 2-3 दिवसामध्ये सुजात आंबेडकर हे माडामध्ये येतात, सभा आहे मोठी, म्हणून त्यांच्या कानावर मी घालणार आहे। आणि तुम्ही पण तुमच्या मीडियाचा धन्यवाद, मीडिया तुमची खूप या कांदिवली विभागामध्ये मलाडमध्ये खूप चालते, म्हणून कुराड पोलीस ठाणे व मुंबई पोलीस त्यांना विनंती करतो की 4 पोलीस बॉडीगार्ड यांना ब्रिजेश सिंगला दिले पाहिजेत की माझ्या मित्राला धोका होता कामा नाही, माझ्या मित्राला धोका होता कामा नाही। काही दारू पिऊन लोक त्यांना धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न करतात, आम्ही बाजूला करतो की बाबा रे माझ्या मित्राला कुठे धक्का लागता कामा नाही। यांची उमेदवारी त्यांना वाटतं, इकडच्या लोकांना वाटतं की यांची उम्मीदवारी रद्द झाली पाहिजेत, पण मेरी माँ की दूध की कसम, उत्तर भारतीय इनके साथ में है, बौद्ध समाज इनके साथ में है, मुस्लिम इनके साथ में है, कैकाड़ी, घिसड़ी, पारदी, लबानी, कुंभार, तेली, माली, साड़ी, कैकाड़ी, सब जात धर्म के लोग ब्रिजेश के साथ में है, तो डरने की कुछ बात नहीं। जय भीम। बोलते हैं अंतःकरण से, यही बोलते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे वही फल चाका। कर्म की है, मैं धन्यवाद देता हूँ सही दिल से। मैं ब्रिजेश सिंह को बोलता हूँ, उनके कर्मों का फल मैंने अभी देख लिया। मैंने एक पत्रकार होने के नाते मैं घुमा फिरा के किस तरह से बार बार क्वेश्चन करता था। मैं समझता था कि इसका ये सही है, मगर जानबूझ के मैं सत्यता जानने के लिए घुमा फिरा करके ये भोली भाली जनता से मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था। मगर दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जनता जनार्दन ने ठान लिया है कि ब्रिजेश सिंह यानी मधु
उनकी धर्मपत्नी को नगर सेवकिया बनाऊंगा। अब ये तो जनता ही जानती है कि क्या इसका आने वाला समय में क्या रिजल्ट होगा, किसके सर पे ताज होगा, किसको घर बैठने का समय होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं पुनः ब्रिजेश सिंह को और पूरी उनके टीम को, यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। उत्तर भारत की निशानी, सांप की निशानी, बौद्धों की निशानी, सांप की निशानी, जाने वाले की निशानी, आने वाले की निशानी, आपकी निशानी, सांप की निशानी, आपकी निशानी, आपकी निशानी, जय भीम।